जय हिंद। आज हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश बुक एक्सप्रेशंस के चैप्टर 18 द सेल्फिश जायंट के सेकेंड पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 110 पेज तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 111 पेज से स्टार्ट करते हैं। नाउ द पुअर चिल्ड्रन हैड नो स्पेस टू प्ले। They wandered around the high walls when their schools got over and talked about the beautiful garden inside. फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कि दानव ने मतलब राक्षस ने अपने गार्डन के चारों तरफ ऊंची दीवार बना दी थी और उस पर एक निर्देश नोटिस बोर्ड लगा दिया था कि ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड, कि बाहर के लोग अलाउड नहीं है उसके गार्डन में, उसके बगीचे में। और उसने ऊंची दीवार बना दी थी जिससे बच्चे दीवार के उस पर नहीं जा सकते थे क्योंकि बच्चे छोटे थे। इसलिए अब बेचारे बच्चे कहीं खेलने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। नाउ द पुअर चिल्ड्रन हैड नो स्पेस टू प्ले। अब बेचारे बच्चों के पास कोई भी जगह खेलने के लिए नहीं थी। यहाँ पर आप पुअर का मतलब गरीब नहीं समझेंगे। पुअर का मतलब गरीब भी होता है। गरीब में जिसके पास पैसे धन दौलत ना हो उसको हम लोग गरीब कहते हैं, उसकी इंग्लिश भी पुअर ही होती है। बट यहाँ पर आप पुअर की हिंदी मीनिंग बेचारे बच्चे समझेंगे, बेचारे या बेचारा। पुअर मीन्स बेचारा। यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं इसलिए हम लोग पुअर मीन्स बेचारे बच्चे समझेंगे। They wandered around the high walls when their schools got over and talked about the beautiful garden inside. जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता था तब वो ऊंची दीवार, हाई वॉल्स मीन्स जो बगीचे के चारों तरफ राक्षस ने ऊंची दीवार बनाई थी उस दीवार के चारों तरफ घूमते थे। वांडर्ड मीन्स घूमना। When their schools got over and talked about the beautiful garden inside. जब बच्चों का स्कूल खत्म हो जाता था दोपहर के समय तब वह ऊंची दीवार के चारों तरफ घूमते थे जब उनका स्कूल खत्म हो जाता था और बच्चे आपस में बात किया करते थे उस सुंदर बगीचे के बारे में जो कि दीवार के अंदर हुआ करता था। क्योंकि बच्चे वहाँ पर पहले खेलते थे, राक्षस के आने के बाद राक्षस ने वहाँ पर एक बहुत ही ऊंची दीवार बना दी जिससे कि कोई अंदर जा न सके। Then came spring and all over the country. और तब उसके बाद स्प्रिंग बसंत ऋतु आ गई एंड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में बसंत ऋतु आ गई। देयर वर ब्लॉसम्स एंड बर्ड्स ओनली इन द गार्डन ऑफ द जायंट इट वॉज विंटर विथ स्नो एंड फ्रॉस्ट। बसंत का मौसम आ गया पूरे देश में। सभी जगह नए नए फूल खिलने लगे, पेड़ पौधों पर नई नई पत्तियाँ आने लगी, सभी पौधे हरे भरे हो गए। बसंत ऋतु में बहुत सुंदर हवा चलती है, एकदम अच्छी, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छा लगता है, जिसमें आपको ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। कूल टेम्परेचर होता है, हल्का हल्का ठंडा भी रहता है, हल्की हल्की गर्मी भी रहती है। उसको हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधों पर नई नई पत्तियाँ आ जाती हैं। वे अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर नई पत्तियों से पूरे लद जाते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ जायंट। पूरे देश में बसंत आ गया था लेकिन उस राक्षस के बगीचे में अभी भी ठंड का मौसम था। इट वॉज विंटर विथ स्नो एंड फ्रॉस्ट। स्नो मीन्स होती है बर्फ, आइस मीन्स भी होती है बर्फ। आइस जमे हुए पानी को हम लोग आइस कहते हैं और स्नो भी पानी से ही बनता है, लेकिन जब पानी भाप बन के स्काई में जाता है, आसमान में जाता है, तो वहाँ पर वो वेपर फॉर्म में रहता है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में जब वेपर कूल डाउन होता है, मतलब जब ठंडा होता है, तो वो ठंडा होकर बर्फ़ का रूप धारण कर लेता है जिसको कि हम लोग स्नो कहते हैं। तो स्नो और आइस में फ़र्क ये है, आइस पानी से बनता है और स्नो वाटर वेपर से बनता है। आइस ज़्यादा ठंडा होता है, वाटर वेपर से बना हुआ स्नो की अपेक्षा स्नो कम ठंडी होती है और आइस ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ पर स्नो है। स्नो
एंड फ्रॉस्ट जब स्नो आसमान से गिरती हुई किसी सॉलिड सरफेस पे आकर जम जाती है तो उस स्नो को हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं। और स्नो जो आसमान में ही जमे हुए वाटर वेपर के फॉल्ट होते हैं, मतलब जो जम जाती है, बर्फ बन जाती है वाटर वेपर आसमान में ही, उसे हम लोग स्नो कहते हैं। स्नो और फ्रॉस्ट में भी डिफरेंस होता है। फ्रॉस्ट जब ज़मीन के करीब या किसी हार्ड सरफेस पे ज़मीन के करीब आकर स्नो जम जाती है तो उसको हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं, और स्नो आसमान में ही जमे हुए बर्फ को कहते हैं। स्नो हल्की होती है, आइस भारी होती है आपकी। द बर्ड्स डिड नॉट कम टू सिंग, इट वॉज विंटर विद स्नो एंड फ्रॉस्ट। ठंड का राक्षस के बगीचे में अभी भी ठंड का मौसम था और वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही थी और उसके पूरे बगीचे के पेड़ पौधों पर बर्फ़ जम गए थे और उसकी जो महल के खिड़की थे, दरवाजे थे, उन पर भी बर्फ़ की मोटी परत जम गई थी। जमे हुए बर्फ़ को हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। The birds did not come to sing in it and there were no children and the trees forgot to blossom. पंछी राक्षस के बगीचे में नहीं आते थे गाना गाने के लिए, मतलब पंछी अपनी मधुर आवाज़ निकालने के लिए राक्षस के बगीचे में आना बंद कर चुके थे, क्योंकि उसके बगीचे में बच्चे नहीं थे और इस वजह से पंछी उदास थे और इसीलिए बसंत ऋतु भी उसके बगीचे में नहीं आई थी। अभी भी उसके बगीचे में ठंड का मौसम था। There were no children, क्योंकि उसके बगीचे में बच्चे नहीं थे। And the trees forgot to blossom, और पेड़ पौधे भी फूलना खिलना भूल गए थे। जैसे पेड़ पौधे भी फूल लेना और फल लेना भूल गए थे, क्योंकि पेड़ पौधे भी बच्चों को पसंद करते थे, बच्चों के साथ को पसंद करते थे, लेकिन राक्षस ने बच्चों के आने को बंद करवा दिया ऊंची दीवार बनाकर। इससे पेड़ पौधे और पंछी बहुत उदास हो गए थे। I cannot understand why spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. राक्षस अपने खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हुए कहता है, राक्षस अपनी खिड़की पर बैठकर राक्षस अपने महल की खिड़की के पास बैठकर बाहर अपने सफ़ेद बगीचे को देखता है। राक्षस अपने खिड़की के पास बैठकर बाहर अपने सफ़ेद ठंडे बगीचे को देखता है, क्योंकि उसके पूरे बगीचे में बर्फ़ जम चुकी थी, इसलिए वो एकदम सफ़ेद हो गया था पूरा बगीचा। पेड़ पौधे घास सभी सफ़ेद हो गए थे और बर्फ़ ठंडी थी, इसलिए ठंडी हो गई थी। तो राक्षस अपने खिड़की के पास बैठकर अपने बगीचे को देखता है कि उसका बगीचा बहुत ठंडा हो गया है और एकदम सफ़ेद हो गया है, और वो अपने आप से ही कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि स्प्रिंग बसंत आने में इतना लेट क्यों कर रही है। वह मतलबी जायंट राक्षस अपने आप से कहता है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर सून। उसके बाद राक्षस कहता है कि मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम में जल्द ही कुछ बदलाव होगा। वेदर मीन्स मौसम और होप मीन्स आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ। बट स्प्रिंग नेवर केम नॉट दिस समर, लेकिन ना तो बसंत आई और ना ही बसंत के बाद आने वाला समर, मतलब ग्रीष्म ऋतु, मतलब गर्मी का मौसम आया। वन मॉर्निंग when the giant woke up, एक दिन, one morning means एक दिन, when the giant woke up, जब राक्षस सोकर उठा, he heard some lovely music, उसने कुछ बहुत ही सुंदर संगीत को सुना। lovely music means सुंदर संगीत। it was a little bird singing outside his window, और वह संगीत कहाँ से आ रहा था? वह संगीत आ रहा था एक छोटी सी चिड़िया जो कि खिड़की के बाहर से गीत गा रही थी। मतलब पंछी अपनी आवाज़ में जो अपनी आवाज़ें निकालते हैं वो बहुत
सुनने में अच्छी लगती हैं, इसलिए हम लोग उसको सॉन्ग के जैसा प्रतीत करते हैं, गाने के जैसा ट्रीट करते हैं। तो पंछी अपनी सुंदर आवाज़ निकाल रही थी और खिड़की के बाहर, और वही आवाज़ राक्षस के कानों में जाती है। वो आवाज़ राक्षस को बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। इट सीम्ड टू हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। और इतने समय से राक्षस के बगीचे में एकदम सफ़ेद बर्फ थी, ना वहाँ पर पंछी आते थे गाने के लिए, और ना पेड़ पौधों पर नए नए फूल खिले, ना फल आए, इसलिए उसके बगीचे में एकदम वीराना सा हो गया था, सन्नाटा सा था। इसलिए राक्षस उदास था, और इसलिए जब वो छोटी पंछी वहाँ पर आकर गा रही थी उसकी खिड़की के बाहर, तो राक्षस को ऐसा लगा मानो कि वो पंछी का गीत, पंछी की आवाज़ उसके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर म्यूजिक, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर संगीत था पूरे दुनिया में उस समय। क्योंकि राक्षस ने बहुत टाइम से कोई भी हंसी खुशी की आवाज़ें नहीं सुनी थी। अ नाइस परफ्यूम रीच्ड हिम। और इसके साथ साथ एक सुंदर खुशबू भी उसको महसूस हुई। नाइस परफ्यूम मीन्स सुंदर खुशबू या सुगंध उसको महसूस हुई। होपिंग दैट स्प्रिंग हैड केम टू हिज गार्डन एट लास्ट। और वह ऐसा उम्मीद करने लगता है कि चलो अंत में कम से कम स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु मेरे बगीचे में आ ही गई। The rat jumped out of the bed and looked out. What did he see? और खुशी के मारे राक्षस अपने बिस्तर से बाहर आ जाता है और बाहर देखता है, मतलब अपने बिस्तर पे से नीचे आता है, उतरता है अपने कमरे में, और फिर खिड़की से बाहर देखता है। और देखता क्या है वो? What did he see? और वह क्या देखता है? He saw the most wonderful sight. वह सबसे खूबसूरत नज़ारे को देखता है। He saw the most wonderful sight मतलब सबसे खूबसूरत नज़ारे को देखता है। Through a hole in the wall, दीवार में एक छेद हो गया था। Through a hole in the wall, उसने जो ऊंची दीवार बनाई थी उसमें छेद हो गया था, उससे the children had crept in, उससे बच्चे क्या होते हैं? बच्चे पेट के बल रेंग कर उस छेद में से उसके बगीचे में आ जाते हैं। And they were sitting in the trees, और वे पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाते हैं, पेड़ की डालियों पर जाकर बैठ जाते हैं। The trees were so glad to have their children back again that they had covered themselves with blossoms। और जब बच्चे आ जाते हैं तो पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे वापस आ गए हैं इसलिए पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, और इस वजह से पेड़ पौधे ब्लॉसम्स करने लगते हैं। ब्लॉसम मीन्स नए नए फूल उन पर खिल जाते हैं और उन पर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल भी आ जाते हैं। क्योंकि राक्षस के बगीचे में 12 बीज के मतलब आलू के पौधे थे, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है, आलू या सतालू बीज, जो कि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो फल भी आ गए थे और नए नए रंग बिरंगे सुंदर फूल भी आ गए थे, इसलिए पेड़ पौधे खुश हो गए थे क्योंकि बच्चे वापस आ गए थे। The birds were flying around, chirping with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. The birds were flying around. पंछी पेड़ पौधों के आसपास चारों तरफ घूम रहे थे, बच्चों के चारों तरफ घूम रहे थे पंछी तितलियाँ। chirping with delight मतलब पंछी अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे। अलग अलग जो पंछी थे उस बगीचे में वो अपनी अलग अलग सुंदर सी आवाज़ें निकाल रहे थे। डिलाइट मतलब खुशी के साथ, क्योंकि पंछी भी खुश हो गए थे कि बच्चे वापस आ गए हैं। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप, और फूल खिलकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे थे। घास में जो फूल खिले थे, मैंने बताया कि घास में खिले हुए फूल आसमान में सितारों के जैसे लग रहे थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो घास में फूल भी खिल गए और वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देख रहे थे वो भी, और लाफिंग मतलब एकदम खुशी से, मतलब पूरी तरीके से खिल गए थे। यहाँ पर लाफिंग को आप समझेंगे कि फूल पूरी तरीके से खुश होकर खिल गए थे। Some children were playing on the grass, कुछ बच्चे घास पर खेल रहे थे। It was a lovely scene, कुछ बच्चे घास पर खेल रहे थे। यह सभी नज़ारा राक्षस
अपने खिड़की से देखता है। बेड से नीचे, अपने बिस्तर से नीचे आने के बाद राक्षस अपने खिड़की में से यह सब नज़ारा देखता है। लवली मीन्स यह सुंदर दृश्य या नज़ारा देखता है, और राक्षस के लिए यह एक बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन बगीचे के एक कोने में, वन कॉर्नर मीन्स एक कोने में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी ठंड का मौसम था, वहाँ पर बसंत नहीं आई थी। अ वेरी स्मॉल बॉय वॉज क्राइंग, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा बच्चा रो रहा था। और पेड़ पौधे और मौसम और पंछी सभी बच्चों को पसंद करते थे, इसलिए जिन भागों में बच्चे आ गए थे उन भागों में बसंत ऋतु आ गई थी। पेड़ पौधे, घास, फूल पत्तियाँ और तितलियाँ, पंछी सभी खुश थे। लेकिन एक कोने में एक छोटा सा बच्चा, स्मॉल बॉय मतलब छोटा सा बच्चा, रो रहा था। क्राइंग मीन्स रो रहा था। एज ही कुड नॉट रीच अप टू दैट ब्रांच ऑफ अ ट्री, क्योंकि वह एक पेड़ की डाली तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह एक पेड़ की डाली पे पहुंचना चाहता था, लेकिन वो बच्चा छोटा सा था, नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह रो रहा था। इस वजह से, उसके रोने की आवाज़ की वजह से वहाँ पर अभी बसंत ऋतु नहीं आई थी, पेड़ पौधे वहाँ के खुश नहीं थे। As the giant looked at this child, his heart melted. How selfish I have been, he said. जैसे ही राक्षस ने इस छोटे से मासूम बच्चे को देखा, उसका दिल पिघल गया। मतलब उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने इन मासूम बच्चों के साथ बहुत बुरा किया, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। उसने अपने आप से कहा, Now I know why spring did not come here. नाउ आई नो वाई स्प्रिंग डिड नॉट कम हियर। तब राक्षस अपने आप से कहता है कि अब मैं जान चुका हूँ कि बसंत ऋतु अभी तक मेरे बगीचे में क्यों नहीं आए थे। आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। मैं इस दीवार को तोड़कर गिरा दूंगा, और मेरा बगीचा माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा बगीचा हमेशा के लिए, फॉर एवर एंड एवर मीन्स हमेशा के लिए, शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड मीन्स बच्चों के खेलने की जगह हो जाएगी, बच्चों के खेलने का स्थान हो जाएगा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। और अब राक्षस बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गिल्टी फील कर रहा था, अब बुरा महसूस कर रहा था, वह बहुत ज़्यादा प्रायश्चित कर रहा था कि उसने बहुत गलत किया। और राक्षस इस बार वाकई में दिल से बहुत दुखी था कि उसने बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. इसलिए राक्षस धीरे से धीरे से सीढ़ियों से नीचे रेंगते हुए आता है पेट के बल, क्योंकि राक्षस बहुत बड़ा रहता है। अगर वो पैरों के बल खड़े होकर आता है तो बच्चे उसको देखकर डर जाते, भाग जाते वहाँ से, बगीचे से। इसलिए राक्षस क्या करता है, पेट के बल लेटकर सीढ़ियों से धीरे से उतर कर आता है। एंड ओपनड द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। और फ्रंट डोर मतलब सामने के दरवाजे को क्वाइट सॉफ्टली मीन्स बहुत धीरे से खोलता है कि दरवाजे से खोलने पर कोई भी आवाज़ ना हो, जिससे बच्चों को पता ना लगे कि राक्षस आ रहा है। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में आ जाता है राक्षस धीरे से दरवाजे को खोलकर, क्योंकि सभी बच्चे दूसरे कोने में खेल रहे थे जहाँ पर स्प्रिंग आ चुकी थी, लेकिन एक बच्चा एक कोने में था और वहाँ पर स्प्रिंग नहीं आई थी, तो वो बच्चा अकेला था। But when the children saw him, they were so scared that they all ran away. लेकिन जब राक्षस बगीचे में आया तो बच्चों की नज़र उस पर पड़ गई, क्योंकि तब राक्षस अपने पैरों पर आ गया था खड़ा होकर। तब वो रेंग नहीं रहा था, मतलब वो बहुत लंबा था, इसलिए सभी बच्चे उसको देख लेते हैं कि राक्षस बगीचे में चुपके से आ गया है, और उसको देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं, स्कैर्ड मीन्स डर जाते हैं। That they all ran away, और इस वजह से वे सभी भाग जाते हैं। The winter came back again, और बच्चों के जाते ही ठंड फिर से आ जाती है, मतलब बसंत ऋतु खत्म हो जाती है और ठंड।
शीत ऋतु फिर से आ जाती है। विंटर को हम लोग शीत ऋतु या ठंड का मौसम कहते हैं। ओनली द लिटिल बॉय इन द कॉर्नर डिड नॉट रन। बस सभी बच्चे भाग जाते हैं राक्षस को देखकर डर के, लेकिन वो छोटा बच्चा जो एक कोने में रहता है वो नहीं भागता, नहीं दौड़ता। His eyes were full of tears and did not see the giant coming. क्योंकि बच्चा बहुत देर से रो रहा था, उसकी आंखों में पूरी तरीके से आंसू भर गया थे, धुंधला धुंधला उसको दिखाई देने लगा था। आंसू बहुत ज़्यादा रोने पर आंसू से आँखों में एकदम पलकें चिपक जाती हैं, जिससे धुंधला धुंधला आपको दिखाई देने लगता है। तो बच्चों को भी धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था और इसलिए वह देख नहीं पाता कि राक्षस आ रहा था और इसलिए वह नहीं भागता। The giant gently picked him up and put him on a branch of the tree. राक्षस ने धीरे से बच्चे को उठाया, बहुत ही प्यार से, जेंटली मीन्स प्यार से, क्योंकि राक्षस बहुत बड़ा रहता है, बहुत उसके पास ताकत रहता है और बच्चा छोटा सा रहता है, मासूम सा। तो राक्षस प्यार से बच्चे को उठाता है और उसको एक पेड़ के डाल पर बैठा देता है जहाँ पर वो बैठना चाहता था। और birds came and sang on the tree and there were blossoms on it again. और जब बच्चा खुश हो जाता है पेड़ की डाल पर बैठकर, तो फिर से पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, खिल जाते हैं, उन पर फल आ जाते हैं और पंछी फिर से बगीचे में उस पेड़ के आसपास आ जाते हैं जहाँ पर बच्चा खुशी से हंसने लगा था और वहाँ पर आकर गाना गाने लगते हैं, मतलब अपनी आवाज़ें निकालने लगते हैं। और वहाँ पर बसंत फिर से आ जाता है, वहाँ पर ठंड का मौसम खत्म हो जाता है। The little boy flung his arms around the giant's neck and kissed him. और जब राक्षस ने छोटे बच्चे को बैठा दिया पेड़ की डाली पे, तब उस छोटे बच्चे ने अपने हाथों को, आर्म्स मीन्स अपने दोनों हाथों को, फ्लंग मीन्स फैलाया राक्षस के गले के चारों तरफ। अराउंड द giant's neck मीन्स राक्षस के गले के चारों तरफ, एंड kissed him, और उसको प्यार से किस कर लिया। किस मीन्स जब आप खुश रहते हैं तो आप किसी को अपने ओठों से उसके गाल पर या उसके ओठों पर प्यार से अगर किस करते हैं, किस मीन्स चुंबन लेते हैं, तो वो बच्चे ने वैसा ही किया। When the other children saw that the giant was not wicked any longer. और यह सब कुछ देख कर कि छोटे बच्चे ने जायंट को किस कर लिया है, लेकिन जायंट ने कुछ नहीं कहा, वह खुश है। किस की मीनिंग आप समझ सकते हैं, खुशी में या प्यार से अपने ओठों को किसी दूसरे व्यक्ति के ओठों पर सटाना, लगाना या उसके गालों पे धीरे से अपने ओठों को सटा लेना, इसको हम लोग किस कहते हैं। इसको आप हिंदी में चुंबन भी कह सकते हैं। इसकी मीनिंग, When the other children saw that the giant was not wicked any longer, they came running back and along with them came spring. जब बच्चों ने देखा कि अब राक्षस बुरा नहीं है, अब वह अच्छा हो गया, अब वह और ज़्यादा अधिक बुरा नहीं है, अब वह अच्छा हो गया, मतलब सुधर गया, तब वे बच्चे दौड़कर वापस आ जाते हैं। और बच्चों के साथ साथ ही स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु भी आ जाती है, जिससे पेड़ पौधे फिर से खुश हो जाते हैं सभी, और पंछी खुश हो जाते हैं, वहाँ पर आकर गीत गाने लगते हैं, तितलियाँ आ जाती हैं, फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं रंग बिरंगे। उसके बाद राक्षस कहता है, इट्स योर ओन गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन, प्यारे छोटे बच्चों अब यह बगीचा तुम्हारा है। said the giant, राक्षस कहता है। he took a big hammer and knocked down the wall. राक्षस बड़ा सा होता है इसलिए वह एक बड़ा सा हथौड़ा लेता है, हैमर मीन्स हथौड़ा, और हथौड़े से पूरे दीवार को तोड़ डालता है जो उसने बगीचे के चारों तरफ बनाया था। All day long the children played in the garden. पूरे दोपहर से लेकर शाम तक, एंड इन द इवनिंग, शाम तक भी, they came to the इवनिंग, दोपहर से लेकर शाम तक पूरे दिन भर, मतलब बच्चे खेलते थे बगीचे में, और खेलने के बाद शाम को जब उनके घर लौटने का टाइम होता था, दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, जायंट को प्यार से कहने के लिए गुड बाय मतलब अलविदा कहने के लिए शाम को जायंट राक्षस के पास आते थे, और राक्षस खिड़की में से बच्चों को खुश होता हुआ खेलता हुआ देखता रहता था।
एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को, व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द रैन, जब स्कूल का समय खत्म हो जाता था बच्चे राक्षस के बगीचे में आते थे और राक्षस के साथ खेलते थे और बहुत खुश थे बच्चे। ईयर्स पास बाई, कई साल बीत गए ऐसे ही बच्चों के साथ राक्षस को, और बच्चे खुश थे, राक्षस भी बच्चों के साथ खुश था अपने बगीचे में। एज द जैंट ग्रू ओल्ड, जैसे समय बीतता गया राक्षस बूढ़ा होता गया। ही सैट ऑन अ चेयर, राक्षस एक कुर्सी पर बैठ गया था, एंड वाच, बैठ जाता था, एंड वाच द चिल्ड्रन प्लेइंग, और बच्चों को खेलते हुए देखता था। He would say, I have many beautiful flowers, but the children are the most beautiful flowers of all. उसको यह कहना पड़ेगा, ही कहना पड़ेगा या पड़ता था, आप समझ सकते हैं। उठ से मीन्स पड़ेगा, सॉरी, उठ से मीन्स पड़ता था, उसको कहना पड़ता था अपने आप से और सभी से कि उसके पास बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं उसके बगीचे में, लेकिन सबसे सुंदर फूल वो बच्चे थे, क्योंकि उन बच्चों की वजह से उसके गार्डन में खूबसूरती आती थी, नए नए फूल खिलते थे, रंग बिरंगे पेड़ पौधे खुश रहते थे, बसंत ऋतु उसके बगीचे में थी। अगर बच्चे नहीं थे तो उसके बगीचे में शीत ऋतु मतलब ठंडी का मौसम था, इसलिए सबसे खूबसूरत फूल राक्षस के लिए वे बच्चे ही थे। इस तरह हम लोगों ने चैप्टर को फिनिश कर लिया है। नीचे आपका वर्ल्डपीडिया दिया है, तो आप नीचे वर्ल्डपीडिया है, आप खुद इसके मीनिंग्स को देख लेंगे, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर ये फ्रॉस्ट है, जब आसमान से गिरती हुई बर्फ किसी ऑब्जेक्ट पे आकर जम जाती है, चिपक जाती है, तो उसे हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं, और जब आसमान में वाटर वेपर जम जाता है तो उसको हम लोग स्नो कहते हैं। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, so please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.